हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एसएससी जीडी का हिंदी बुक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है लिंग, वचन एवं कारक। चैप्टर नंबर 12 ही है, तो आइए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आप लोग को चलिए जानते हैं हम लोग लिंग। पहला में लिंग, उसके बाद वचन एवं उसके बाद कारक पढ़ेंगे। तो पहला लिंग पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु को नाम को कहते हैं, उसकी कोई ना कोई जाति अवश्य होगी, चाहे वह पुरुष जाति हो या स्त्री जाति, और वस्तु की उस जाति का बोध को ही लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हमें होता है, व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव, उसकी जाति अवश्य होती है। जैसे कुर्सी, प्याली, शेर, कोयला, पेड़, लोटा, कमल इत्यादि। लिंग के प्रकार देखते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला में पुल्लिंग, दूसरा में स्त्रीलिंग। उभयलिंग मतलब अपवाद में उभयलिंग है। जैसे उभयलिंग में दोनों मिले हुए होते हैं, तो जैसे मंत्री, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मैनेजर, इंजीनियर आदि। हिंदी में दो ही लिंग का मान्यता है, पहला में पुल्लिंग, दूसरा में स्त्रीलिंग। हिंदी में इन्हीं दो लिंगों के आधार पर ही समस्त सजीव या निर्जीव पदार्थवाचक शब्दों को विभक्त करते हैं। हिंदी में नपुंसक लिंग को स्थान नहीं दिया जाता है। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय कोई शब्द लिंग या पुल्लिंग या कोई शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इनमें जानने के लिए शब्द के साथ सर्वनाम, विशेषण क्रिया एवं कारक चिन्ह के आधार बनाया जाता है। जैसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग। यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे मेरी हो जाएगा पुस्तक स्त्रीलिंग। फिर इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह मेरा खिलौना है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा पुल्लिंग। खिलौना पुस्तक के लिए हो जाएगा मेरी स्त्रीलिंग, और खिलौना के लिए हो जाएगा मेरा पुल्लिंग। दूसरा एग्जाम्पल विशेषण का प्रयोग करके। किताब अच्छी है, अच्छी यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग। ग्रंथ अच्छा है, ग्रंथ हो जाएगा पुल्लिंग। तीसरा हम क्रिया का प्रयोग करके कैसे पता लगाएंगे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो किताब खो गई यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग। ग्रंथ खो गया यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। चौथा हम देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल कारक चिन्ह का प्रयोग करके। कारक चिन्ह जिसको का की बोलते हैं, उसका प्रयोग करके। मोहन का ग्रंथ हो जाएगा पुल्लिंग। मोहन की किताब स्त्रीलिंग। मोहन की किताब हो जाएगा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे में हो जाएगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर,
अटलांटिक महासागर आदि। दूसरा मतलब अगला देखते हैं, जल स्थान और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जल स्थान और भूमंडल के भागों का नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे में देश, नगर, समुद्र, द्वीप, भारत, चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर आदि। अपवाद में हो जाएगा श्रीलंका, जो कि स्त्रीलिंग है। वृक्षों पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों या पेड़ों का नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे शीशम, नीम, पीपल, आम, बरगद आदि। अपवाद में हो जाएगा इमली, खेजड़ी, तुलसी स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं, ग्रहों या तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों या तारों का नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु आदि। अपवाद में पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अनाजों का नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे में गेहूं, चना, जौ, बाजरा, चावल आदि। ये सब पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में हो जाएगा ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ये सब है स्त्रीलिंग। धातु या रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातु या रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे में सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा आदि। अपवाद में जो कि चांदी, मणि स्त्रीलिंग है। अगला देखते हैं, वार या माह के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे में सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत, आषाढ़, जून आदि। ये सब है पुल्लिंग। बाकी अपवाद में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई इत्यादि हैं स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं, वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के अक्षर प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे में आ, उ, ए आदि। अपवाद में हो जाएगा हर्षाई ई, दीर्घाई ई, री स्त्रीलिंग। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे में पानी, दूध, तेल, घी, जूस, शरबत, दही इत्यादि पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद में हो जाएगा चाय, लस्सी, शराब, कॉफी स्त्रीलिंग। पर्वत के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे में हिमालय, विंध्याचल, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत आदि। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे में मुंह, कान, गाल, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत आदि। ये सब है पुल्लिंग, लेकिन अपवाद में देखते हैं, अपवाद में कौन स्त्रीलिंग है।
अपवाद में हो जाएगा गर्दन, चोटी, कमर, नाक आदि, जो कि ये सब स्त्रीलिंग हैं। आगे देखते हैं। ना आओ पानी, ना आओ पान, त्वा, आपा आदि प्रत्ययों वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे में जागना, सोना, हंसना, तनाव, बहाव, सीघापन, बचपन, महत्व, मानवत्व, बुढ़ापा, मोटापा आदि। त्योहार त्योहार समूह रूप से पुल्लिंग होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप में त्योहार का लिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, दशहरा आ गया, ईद आ गई। अभी स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। स्त्री जाति बोधक शब्द स्त्री श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग, आइए जानते हैं। नदियों, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, रावी, ताप्ती, डाल झील, चिल्का झील आदि। अपवाद में सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि पुल्लिंग है। अगला देखते हैं। तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या, रोहिणी, अश्विनी आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि। भाषाएं, बोलियां एवं लिपियां प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, देवनागरी, अरबी, फारसी, ब्राह्मी आदि। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे में पूड़ी, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, खीर, टिक्की आदि।
ये सब स्त्रीलिंग है। अपवाद में हो जाएगा सलाद, दलिया, पराठा आदि, ये सब हो जाएगा पुल्लिंग। किरानों की वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सौंफ, हल्दी, इलायची, लौंग, हींग, काली मिर्च आदि। अपवाद में होता है जीरा, नमक, जायफल, पुल्लिंग। टाई, आई, वाह, हट, आदि प्रायः युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। टा, आई, वट, हट, आस आदि प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे में खाट, मिठाई, खटाई, कढ़ाई, बनावट, सजावट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, मिठास, खटास आदि, ये सब हैं स्त्रीलिंग। अब आगे देखते हैं वचन। वचन के कार्य। वचन आगे देखेंगे, वचन पहले देखते हैं, उसके बाद कारक देखेंगे। तो वचन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की जिस प्रतिक्रिया या रूप में हमें उसकी संख्या का भाव या बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप से एक या अधिक का संख्या बोध ही वचन कहलाती है। वचन के प्रकार। वचन के प्रकार अंग्रेजी की भांति हिंदी में भी वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, पहले हम देखते हैं एक वचन। जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, माला, गधा, बच्चा, घोड़ा आदि। उदाहरण के लिए पुस्तक अच्छी है, पुस्तक एक वचन हो जाएगा। गधा बैठा है, गधा भी एक वचन हो जाएगा। लेकिन इसी स्थान पर दूसरा चीज बोल देगा, जैसे गधे बैठे हैं, तो गधे यहाँ पे हो जाता है बहुवचन। अब बहुवचन देखते हैं। जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक अवस्था या अथवा अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, लड़के, मालाएं, गधे, बच्चे, घोड़े आदि। उदाहरण के लिए पुस्तकें बहुत मोटी है, पुस्तकें यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन। पुस्तकें यहाँ हो जाएगा बहुवचन। गाय दौड़ रही है, तो गाय यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन। वे शब्द जो सदा एक वचन रहते हैं, जैसे जनता, आग, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, दही, क्रोध, सत्य आदि। वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं उसे हस्ताक्षर, प्राणी, अनेक, आंसू, दाम, लोग, दर्शन,
रोंगटे नेत्र, तेवर, होश, अक्षत, समाचार आदि कहते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।